हेलो स्टूडेंट्स, फाइटर इंस्टीट्यूट की क्लास 12th में आपका वेलकम। आज हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोग कूलाम्स लॉ पढ़ चुके हैं। कूलाम्स लॉ पर कुछ एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं, मतलब वो ऐसे एप्लीकेशन जिनका यूज़ हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आराम से कर सकते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। आगे की 2 वीडियो आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पूरा सिलेबस, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। अब हम अगला कॉन्सेप्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ पर डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम इससे पहले की टॉपिक में कूलाम्स लॉ का डिस्कशन, मतलब कूलाम्स लॉ के फॉर्मूले का डेरिवेशन सीख चुके थे। वी एफ इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला था। इसमें फोर्स का ये फॉर्मूला डेरिवेट होकर आता है। तो इससे इस कॉन्सेप्ट को, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ सीखने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें सीखेंगे। उसमें हम देखते हैं कि हम फर्स्ट ईयर के कोर्स में पढ़ चुके हैं यूनिट वेक्टर, मतलब कि यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। एकांक सदिश हम लोग फर्स्ट ईयर में पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई मॉड ए। ये होता है एकांक सदिश। ये क्या होता है? एकांक सदिश। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। क्लियर। अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे हम अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास Q1 और Q2 दो चार्ज पार्टिकल हैं, इनके बीच की डिस्टेंस r है। क्लियर। और ये दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो हमें पता है कि दो अगर सेम तरह के चार्ज पार्टिकल हैं तो उनमें रिपल्सन फोर्स लगता है, ये एक दूसरे को दूर भगाते हैं। मतलब Q2 चार्ज को इस तरफ रिपल करेगा और Q2 इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। क्योंकि दोनों सेम कैरेक्टर के हैं तो इन दोनों में प्रतिकर्षण फोर्स कार्य करेगा और इनके बीच की डिस्टेंस सही है। तो अब देखिए, हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर Q1 वाला चार्ज Q2 को इधर की ओर ढकेलेगा, मतलब इधर की ओर फोर्स लगाएगा। तो हम लिख सकते हैं फोर्स लगाए, इस पर फोर्स लगेगा 1 के द्वारा 2 पर। 1 के द्वारा 2 पर फोर्स लगा है, इसलिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं F12। और ये 2 वाला चार्ज इस पर इधर की ओर फोर्स लगाएगा तो हम लिख सकते हैं F21 वेक्टर। क्लियर। मतलब कि इसने इसको इधर की ओर ढकेला, मतलब 1 ने 2 पर फोर्स लगाया, 1 ने 2 पर इधर की ओर फोर्स लगाया और 2 ने 1 पर इधर की ओर फोर्स लगाया। तो दोनों हम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसने इस पर कितना फोर्स लगाया, इसने इस पर कितना फोर्स लगाया, वो दोनों हम इसी फॉर्मूले से डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले F21 देखते हैं। 2 ने 1 पर लगाया तो फॉर्मूला तो हम वही लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए, Q2 जब यहाँ Q1 पर फोर्स लगाने के लिए इधर चलेगा तो Q2 से Q1 तक की दूरी क्या है? R। तो देखो, डिस्टेंस, दूरी जाना पड़ेगा 2 से 1 तक। क्लियर। और जब किसी फॉर्मूले को हम सिंपल लिखते हैं तब ऐसे होगा, अगर हम इस पे वेक्टर लगा देते हैं तो इधर हमको वेरिएबल चीज में कैप लगाना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जब 1 ने 2 पर लगाया तो हम इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं ना, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R12 का, और यहाँ R12 कैप। ये इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? F21 वेक्टर अपॉन F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ स्क्वायर भी लगेंगे इन फॉर्मूलों में, क्योंकि देखिए F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए, ये R21 का कैप और अपॉन में
ये लिखेंगे तो 1/4 पाई के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और R12 कैप। दोनों इक्वेशन को हम जब डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कि ये चीज़ें तो कैंसिल हो गई, ये चीज़ें कैंसिल हो गई। अब क्या बचा कि हमें ये पता है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस तो वही है सेम, चाहे 1 से 2 पर जाए चाहे 2 से 1 पर जाए, डिस्टेंस दोनों को सेम कवर करनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं R12 इज इक्वल टू R21 के होगा। तो जहाँ R12 लिखा है वहाँ R21 लिख देंगे, तो ये चीज़ भी हमारी कट जाएगी। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं F21 वैक्टर अपॉन F12 वैक्टर इज इक्वल टू 1/R21 का स्क्वायर और R21 का कैप। और यहाँ पर हम लिखते हैं 1/12 है, तो यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं R21 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप। क्लियर। अब ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया F12 का वेक्टर अपॉन F21 का वेक्टर अपॉन F12 का वेक्टर इज इक्वल टू R21 कैप अपॉन R12 का कैप। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम एकांक सदिश यूनिट वेक्टर देखते हैं, तो कैप हमारा देखिए इसके हम अगर वैल्यू इसकी वैल्यू निकालें तो क्या हम इस तरह से नहीं लिख सकते R21 का कैप इज इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन R21। ये देखिए कैप है तो इधर वेक्टर हो ये, तो इस तरह से। और दूसरे वाले को अगर हम लिखें तो R12 का कैप इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन R12। अब दोनों कैप्स की वैल्यू R12 और R21 की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा F21 अपॉन F12 का वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर जब पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास क्या R21 का वेक्टर अपॉन R21 और नीचे आएगा R12 का वेक्टर अपॉन R12। R12 कैंसिल, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए R12 इज इक्वल टू R21 के है, तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये बचा हमारे पास F21 वेक्टर अपॉन F12 वेक्टर इज इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन R12 का वेक्टर। अब देखिए हम जानते हैं कि डिस्टेंस R12 और R21 दोनों तो एक ही है, लेकिन अगर हमारे पास वेक्टर लगा है तो दोनों डिस्टेंस सेम है, लेकिन ये वेक्टर जो है वो हमको डायरेक्शन को इंडिकेट करता है ना। तो क्या R से 1 2 जाने पर देखिए 1 से 2 पर जाओगे तो इधर मुँह करके जाना पड़ेगा, और 2 से 1 पर जाओगे तो इधर मुँह करके जाना पड़ेगा। तो दोनों डिस्टेंस हैं, अगर इधर से इधर जाना है तो दिशा इधर की ओर हुई, और इधर से इधर जाना है तो डायरेक्शन इधर की ओर होगी। तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट हैं, इसलिए माइनस लगाएंगे, लेकिन डिस्टेंस इक्वल है। तो जहां हम इन दोनों इस वाले रिलेशन को इसमें हम पुट करें तो हम क्या देखेंगे F21 वेक्टर अपॉन F12 वेक्टर इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन माइनस का R12 वेक्टर। इससे ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास आया R21 वेक्टर अपॉन F21 वेक्टर अपॉन F12 वेक्टर इज इक्वल टू -1। इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो F21 वैक्टर इज इक्वल टू माइनस का F12 वैक्टर, ये रिलेशन हमको मिलता है। अब हमें पता है, देखिए ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। यहीं पर देखते हैं कि हमारे पास रिलेशन जो आया है F21 इज इक्वल टू माइनस का F12। इसका मतलब कि इसने इस पर जितना फोर्स लगाया और इसने इस पर जितना फोर्स लगाया दोनों इक्वल हैं, बस माइनस साइन ये है कि इसने इस पर इधर की ओर फोर्स लगाया और इसने इस पर इधर की ओर फोर्स लगाया। तो दोनों ने एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाया, लेकिन दोनों के फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट थी। जैसे मान लीजिए कि हम दो व्यक्ति खड़े हैं, ये दो व्यक्ति हैं, हम इसको इधर की ओर ढकेलें तो ये हमको इधर की ओर ढकेलेगा ना। मतलब अगर हम किसी दीवार को ऐसे हिट करें, किसी दीवार को हिट करें, तो जब हम किसी दीवार को हिट करते हैं तो वो दीवार हमको भी हिट करती है। ये है क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन का लॉ, जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो हम इससे कह सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ की भी प्रूविंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्लियर। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को अगले कॉन्सेप्ट पर लेकर चलेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ पर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिस पर हम न्यूमेरिकल आसानी से लगाया जा सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस
पूरे कॉन्सेप्ट को वीडियो सीरियल बाय सीरियल आप सीन करें, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम समझ में आएंगे। धन्यवाद।